नमस्कार। कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बीज कैसे एक बड़े से हरे भरे पेड़ में बदल जाता है? इसका सारा राज, इसकी पूरी कहानी छिपी है इसके 3 सबसे बुनियादी हिस्सों में: जड़, तना और पत्ती। तो आज की इस चर्चा में हम इन्हीं कायिक अंगों की अनोखी दुनिया में उतरेंगे और ये समझेंगे कि ये तीनों मिलकर एक पौधे को कैसे जिंदा रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी पौधे को समझने की शुरुआत हमेशा जमीन से होती है। इस तस्वीर में देखिए, पौधे के 2 मुख्य हिस्से साफ नजर आ रहे हैं। एक वो जो जमीन के नीचे है, जिसे हम कहते हैं मूल तंत्र यानी रूट सिस्टम, और दूसरा वो सब कुछ जो जमीन के ऊपर हमें दिखाई देता है, यानी तना, पत्तियां, फूल और फल। वो सब मिलकर बनाते हैं प्ररोह तंत्र या शूट सिस्टम। तो चलिए अपनी पड़ताल पौधे की नींव यानी उसकी जड़ों से ही शुरू करते हैं। ये सिर्फ पौधे को मिट्टी में पकड़कर रखने वाला कोई लंगर नहीं है, बल्कि ये उसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सोर्स है। तो सवाल ये है कि जड़ें असल में करती क्या-क्या हैं? जैसा कि हम देख सकते हैं, इनका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम तो है मिट्टी से पानी और जरूरी मिनरल्स को सोखना। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये पौधे को सीधा खड़ा रखने में मजबूती देती हैं, अपने अंदर खाना भी स्टोर करके रखती हैं, और तो और पौधे की ग्रोथ को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स भी बनाती हैं। वाकई ये तो एक जबरदस्त मल्टीटास्कर है। जड़ों के मोटे तौर पर 2 मेन टाइप्स होते हैं। पहला है मूसला मूल तंत्र, या जिसे टैप रूट सिस्टम भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जब बीज उगता है तो उससे एक मुख्य मोटी जड़ निकलती है जो सीधे मिट्टी में नीचे गहराई तक जाती है, और फिर इसी मेन जड़ से छोटी छोटी साइड ब्रांचेस निकलती हैं। ये सिस्टम ज्यादातर द्विबीजपत्री पौधों में मिलता है, मतलब वो पौधे जिनके बीज में 2 दल होते हैं, जैसे कि सरसों या आम। यहाँ देखिए, ये सरसों के पौधे की जड़ है। मूसला मूल तंत्र का कितना बढ़िया उदाहरण है ये। साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक मोटी मेन जड़ है और उससे कई पतली शाखाएं निकल रही हैं। अच्छा, अब दूसरे टाइप को देखते हैं। ये है झकड़ा या रेशेदार मूल तंत्र, जिसे फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं, और ये मूसला मूल से एकदम अलग है। ये आपको एक बीजपत्री पौधों जैसे गेहूं या घास में मिलेगा। इसमें कोई एक मेन जड़ नहीं होती, बल्कि तने के बेस से ही एक साथ बहुत सारी पतली पतली जड़ें एक गुच्छे की तरह निकल आती हैं। इस स्लाइड में गेहूं के पौधे की जड़ों को दिखाया गया है। गौर से देखिए, यहाँ कोई एक मुख्य जड़ नहीं है, बल्कि रेशों का एक घना सा गुच्छा है। बस यही है झकड़ा मूल तंत्र। अब जरा इन दोनों को एक साथ देखिए। बाईं तरफ मूसला जड़, जिसमें एक मेन लीडर है, और दाईं तरफ झकड़ा जड़, जो जड़ों का एक घना गुच्छा है। दोनों की बनावट में जो फर्क है वो कितना साफ है ना? अब एक और दिलचस्प बात, ये जड़ें आखिर बढ़ती कैसे हैं? इसके लिए हमें जड़ के बिल्कुल सिरे को, मतलब उसके रूट टिप को करीब से देखना होगा। इस स्लाइड में जड़ के सिरे के अलग-अलग जोन दिखाए गए हैं। चलिए इसे नीचे से ऊपर की तरफ समझते हैं। जड़ के नोक पर एक कैप जैसी चीज होती है, जिसे मूल गोप कहते हैं। ये एक हेलमेट की तरह है जो जड़ के नाजुक सिरे को बचाता है जब वो मिट्टी में आगे बढ़ती है। इसके ठीक ऊपर है मेरिस्टेमियल क्षेत्र। ये एक तरह की सेल्फ फैक्ट्री है जहां कोशिकाएं लगातार बनती रहती हैं। फिर आता है दीर्घीकरण क्षेत्र। यहाँ नई नई बनी कोशिकाएं तेजी से लंबी होती हैं और इसी वजह से जड़ की लंबाई बढ़ती है। और सबसे आखिर में है परिपक्वन क्षेत्र, जहां से धागे जैसे मूल रोम निकलते हैं और असल में पानी और खनिज सोखने का काम यही करते हैं। अच्छा, जड़ों से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। अब हम आते हैं पौधे के मुख्य ढांचे, यानी उसके तने पर। तना वो धुरी है जो पूरे पौधे को सहारा देती है। तो तना पौधे का वो मजबूत हिस्सा है जो जमीन से ऊपर हमेशा रोशनी की तरफ बढ़ता है, और ये बीज के प्रांकुर से निकलता है। सोचिए, ये किसी बिल्डिंग के फ्रेमवर्क जैसा है, जो शाखाओं, पत्तियों, फूलों और फलों सबको अपनी जगह पर थामे रखता है। और साथ ही ये एक बिजी हाईवे भी है, जो जड़ों से पानी और मिनरल्स को ऊपर और पत्तियों से बने खाने को नीचे तक पहुंचाता है। तने पर 2 हिस्से होते हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। वो जगह जहां से पत्तियां निकलती हैं उन्हें कहते हैं पर्व या नोड्स, और किन्हीं भी 2 पर्वों के बीच का जो खाली हिस्सा होता है उसे पर्व संधि या इंटरनोड कहते हैं। पौधे की बनावट को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है।
चलिए अब पौधे के पावर हाउस की तरफ चलते हैं, यानी पत्तियां। ये वो कमाल की जगह है जहां पौधे के लिए खाना बनता है, उस प्रक्रिया से जिसे हम सब प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। एक टिपिकल पत्ती के 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला है पर्णाधार। ये वो हिस्सा है जहां से पत्ती तने से जुड़ती है। फिर आता है पर्णवृंत। ये पत्ती की डंठल है जो पत्ती को हवा में हिलाती रहती है ताकि उसे ताज़ी हवा मिले। और तीसरा और सबसे अहम हिस्सा है पर्णफलक। ये पत्ती का चौड़ा हरा भाग है जो असल में पौधे के सोलर पैनल की तरह काम करता है, जहां धूप से खाना बनता है। अगर किसी पत्ती को ध्यान से देखें तो उस पर नसों जैसा एक पैटर्न या जाल दिखाई देता है। पर्णफलक में शिराओं और शिरिकाओं की इसी व्यवस्था को शिराविन्यास या वेनेशन कहते हैं। शिराविन्यास भी 2 मुख्य तरह का होता है। एक है जालिका रूपी, जिसमें नसें एक जाल सा बना लेती हैं। ये आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधों में होता है। और दूसरा है समानांतर, जिसमें नसें एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, जैसा कि एक बीजपत्री पौधों में देखने को मिलता है। यहाँ इस स्लाइड में ये फर्क बहुत ही साफ दिख रहा है। बाईं तरफ जाल वाला जालिका रूपी शिराविन्यास और दाईं तरफ सीधी लाइनों वाला समानांतर शिराविन्यास। ये असल में पौधों को पहचानने का भी एक बहुत आसान तरीका है। पत्तियों के बारे में एक और मज़ेदार बात है, और वो है पर्ण विन्यास या फाइलोटैक्सी। ये कोई ऐसी रैंडम पैटर्न नहीं है, बल्कि तने या शाखा पर पत्तियों के लगने का एक बहुत ही सोचा समझा अरेंजमेंट है। और इसका सीधा मकसद ये पक्का करना होता है कि हर पत्ती को खाना बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिल सके। पर्णविन्यास भी 3 मुख्य तरह का होता है। एकांतर, इसमें हर गांठ से सिर्फ एक पत्ती निकलती है, जैसे गुड़हल में। फिर है सम्मुख, जिसमें हर गांठ से 2 पत्तियां आमने सामने निकलती हैं, जैसे अमरूद में। और तीसरा है चक्रदार, जिसमें एक ही गांठ से 2 से ज़्यादा पत्तियां एक पूरा चक्र या घेरा बनाती हैं, जैसा एल्स्टोनिया के पौधे में देखा जा सकता है। तो अभी तक हमने जड़, तना और पत्ती को अलग अलग समझा। अब ये देखते हैं कि ये सब मिलकर एक सिंगल जिंदा सिस्टम के तौर पर कैसे काम करते हैं। इसे संक्षेप में देखें तो जड़ें पौधे को जमीन में जमाए रखती हैं और कच्चा माल यानी पानी और मिनरल्स खींचती हैं। तना एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है, जो इस कच्चे माल को ऊपर पत्तियों तक और पत्तियों में बने खाने को नीचे जड़ों तक पहुंचाता है। और पत्तियां, वो तो सौर ऊर्जा से चलने वाली किचन है, जो पूरे पौधे के लिए एनर्जी तैयार करती हैं। कितना शानदार टीम वर्क है। तो ये तो थी कायिक अंगों की एक बुनियादी बनावट, लेकिन कुदरत में हर चीज़ सर्वाइवल और अडैप्टेशन के बारे में है। तो ये सवाल मन में आता है कि अलग अलग मुश्किल माहौल में जिंदा रहने के लिए पौधों ने अपनी जड़, तने और पत्तियों में और क्या-क्या जबरदस्त बदलाव किए होंगे। इस पे सोचिएगा ज़रूर।